Hi everyone, welcome back to iQuanta. So I've started with number system playlist and this is my next video in number system playlist and I'll be talking about remainders. So remainders is one of the important topic of number system. काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कैट में और साथ में ये अलजेब्रा में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा. So let's talk about remainders. So to understand remainders, first we need to know what is remainder theorem. तो स्कूल लेवल पे जब हम सबसे पहले डिवीजन सीखते थे वो हम डिस्कस करते हैं पहले कि हमें कोई डिवाइड करना फिफ्थ या फोर्थ या थर्ड क्लास में जब हम डिवाइड करना सीखते थे. लेट्स से आई एम डिवाइडिंग 8 बाय 5. सो 5 बन जा 5. सो जो लेफ्ट आउट पार्ट होता है उसे क्या हम बोलते हैं? रिमाइंडर. सो दिस 3 इज नोन एज रिमाइंडर. दिस 5 is known as divisor. This 1 is known as quotient and this is known as dividend. तो यहां पे चार चीजें हैं, एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, एक कोशेंट है और एक रिमाइंडर है. तो अगर आप नोटिस करें तो 8 कैन बी रिटन एज 5 into 1 plus 3. 5 बन जा 5 प्लस 3. सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं 9 को 5 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आता है? 4 आता है. तो कैन आई राइट 9 एज 5 into 1 plus 4. इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, राइट. एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 13 से डिवाइड करते हैं 4 को, ये हो गया. सो कैन आई से 4 into 3 plus 1. तो इसका क्या मतलब है? इससे एक रूल हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो कभी भी अगर हमें डिविडेंड निकालना होगा सो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या जानना ज़रूरी है, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर आप नोटिस कीजिए तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता या उसके बराबर भी नहीं हो सकता. ये हम रूल हम बना सकते हैं. रिमाइंडर हैज़ टू बी लेस देन डिवाइजर. ऐसा क्यों है आप खुद से सोचिए. अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरा रिमाइंडर 5 है और मैं 5 से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो एक बार और डिवाइड हो सकता था, 5 बन जा 5 होता है तो रिमाइंडर तो बचता ही नहीं. दैट मीन्स मैंने कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक की है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. मेरे को 20 को 5 से डिवाइड करना था, मैंने गलती से क्या किया, 5 3 जा 15. बचा कितना रिमाइंडर? 5. क्या 5 रिमाइंडर आ सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इसका जो राइट कैलकुलेशन है वो ये होगा. तो अगर रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर या बड़ा आता है वो हमारी तरफ से गलती हुई है, हमने कोई ना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है. तो क्या याद रखोगे? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, उसके ना तो बराबर हो सकता ना ही उससे बड़ा हो सकता. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल. अनदर रूल इज कि अगर मान लीजिए मेरे को जो मैं नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे नंबर यहाँ पे देखिए 20 है, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, या 8 है उसको 5 से डिवाइड कर रहा था, या 9 है उसको 5 से डिवाइड कर रहा था, तो जो मेरा रिमाइंडर आ रहा था वो पूरा सॉल्व करके हमें निकालना पड़ रहा था. ठीक है. बट व्हाट इफ कोई ऐसा नंबर आ जाए कि मैं बोलूँ आपसे 4 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या रिमाइंडर होगा? तब भी रिमाइंडर होगा गाइस. देखिए 5 0 0 4. या मैं आपसे बोलता हूं 6 को 7 से डिवाइड कीजिए तो क्या रिमाइंडर होगा? 6. इट मींस अगर आपका जो नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है तब भी आपका रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर नहीं होगा. काफी लोग सोचते हैं कि रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब भी है. तब क्वोशिएंट क्या हो जाता है? 0. सो दैट मीन्स यू कैन जनरलाइज दिस ऑल्सो इफ यू वांट कि अगर मैं बोलता हूं मेरा डिविडेंड
डिवाइजर से छोटा है तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा किसके बराबर होगा? डिविडेंड के ही। जैसे यहां पे देखिए डिविडेंड डिवाइजर से छोटा था, तो जब आप 6 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या है? 6 के बराबर ही है, यहां पे 4 के बराबर ही है। तो आप इसको याद रखना चाहो तो रख लीजिए, नहीं रखना चाहते तब भी कोई सच जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस बेसिस पे याद रख सकते हो कि कोशेंट 0 होगा तो रिमाइंडर 4 रह जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, मतलब डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया, सपोज रिमाइंडर, इसका क्या मतलब है? 13 से डिवाइड करने पे 13 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ जाता है? तो आप क्या बोलोगे? 5 2 जा 10, बचा कितना? 3। बट अगर यही क्वेश्चन ये होता तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि अभी बताया भी है आपको। और अगर ये रूल याद नहीं रखना तो इतना सोचिए, 5 0 जा 0, बचा कितना? 4। सो 4 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन को आप भी ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और साथ में मेंशन करना। यहाँ पे आज मैं 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बताना आप में से कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 आए, या 9 आउट ऑफ 10 आए, या 8 आउट ऑफ 10। मेंशन जरूर करना कमेंट में। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो जिससे डिवाइड होता है वो होता है डिवाइजर। कोशेंट पता है, रिमाइंडर पता है, नंबर निकालना है, नंबर मतलब डिविडेंट निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, 17 into 23 plus 9, that will be our number. डिवाइजर देख लीजिए एक बार, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाता है 391 प्लस 9, 400। So answer of the first question is 400. Second, a number when divided by 29, again 29 is your divisor, gives quotient 15 if the remainder is maximum possible. रिमाइंडर अननोन नहीं है, मतलब पता नहीं है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। आप देखिए उसके लिए रूल क्या है कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। मुझे रिमाइंडर को मैक्सिमाइज करना है तो डिवाइजर से छोटा ले लीजिए। मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 28, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो क्या क्वेश्चन बन गया आपका? 29 इज योर डिवाइजर, कोशेंट 15 है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी मैक्सिमम पॉसिबल वाला केस। तो वो अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाता है 435 प्लस 28, 463, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी हम इंक्रीज करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो समझिएगा। When a number is divided by 12, the remainder is 7. So I do not know the quotient. So 12q plus 7. The quotient is unknown, so q ले लिया। When the same number is divided by 15, the remainder is 10. तो क्या कर रहा हूं? फर्स्ट क्वोशेंट को q1 ले लेता हूं और सेकेंड क्वोशेंट को q2। ये भी आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकेंड नंबर है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 12 से डिवाइड करने पे 7 आए और 15 से डिवाइड करने पे 10 आए। तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो कॉमन सेंस लगाते हैं, ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं लगाते। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 12 से डिवाइड करने पे 7 दे दे? तो आई विल डू वन थिंग, आई विल पुट q1 एज 0। तो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया? 7। नाउ आई विल आस्क माई सेल्फ, क्या 7 15 से डिवाइड करने पे 10 देगा? ऑब्वियसली नॉट। या आप साथ में भी पैरेलली इसके साथ भी वैल्यूज को रख सकते हो, ठीक है। बट एक को सॉल्व कर लीजिए और दूसरे के रिस्पेक्ट में चेक कीजिए। कैसे करोगे? पहले q1 को 0 रखा, 7 मिला। नाउ आस्क योर सेल्फ
कि 7 को 15 से डिवाइड करने पे क्या 10 रिमाइंडर मिलेगा? नहीं। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट, Q1 को 1 रखो, ये कितना हो गया? 19। 15 से डिवाइड करने पे 10 मिलेगा? नो। Q2 को 2 रख दो, 24 प्लस 7 31। 15 से डिवाइड करने पे 10? नो। Q3 को 3 रख दो, 36 प्लस 7 43। 15 से डिवाइड करने पे 10? नो। Q4 को, अच्छा सॉरी Q1 है, ये तो हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। दिस इज Q1 ओनली, दिस इज ऑल्सो Q1, दिस इज ऑल्सो Q1। 4 रख दीजिए। 12 इंटू 4 48 प्लस 7 55। 15 से डिवाइड करने पे 10 का रिमाइंडर देगा? यस, देखिए देगा, मिला ना 10 का रिमाइंडर। तो आंसर क्या हो गया? 55। दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। Let's move on to the next one. The remainder obtained when a number is divided by 19 is 13. So I do not know the quotient. So my number is 19q plus 13. If the same number is divided by 38, what will be the remainder? अब मुझे इसको 38 से डिवाइड करना है, तो what will I do? I will put q as 0. तो पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या आया? 13। और 13 को जब आप 38 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा गाइस वो 13 होगा। सो फर्स्ट रिमाइंडर तो ये आ गया। नेक्स्ट, Q को 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 19 प्लस 13 32। इसको 38 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 32। अगर Q को लेता हूं 2 तो 19 2 जा 38, 38 प्लस 13 51। इसको 38 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 13। Q को ले लीजिए 3, 57 प्लस 13 70। इसको 38 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 32। तो आप नोटिस करोगे कि जो रिमाइंडर है वो आपके रिपीट करने लग जाएंगे। दैट मीन्स जो एक्चुअल में रिमाइंडर होंगे सिर्फ वो दो ही पॉसिबल हैं, दैट इज 13 और 32। सो द आंसर इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिमाइंडर कैन बी 13 और 32। ठीक है, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, एक पॉसिबिलिटी से काम नहीं चलेगा। यहां पे दो रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, a number gives a quotient 31 and remainder 12 when divided by a divisor. So we do not know the divisor. So my number will be 31d plus 12. This is my number. If the same number is divided by 8 more than the original divisor, तो original divisor हमने d लिया था, 8 ज्यादा मतलब d plus 8, और क्वोशंट कितना है? 27 है, और रिमाइंडर कितना है? 4 है। ये भी सेम नंबर है, तो दोनों नंबर को आप इक्वेट कर सकते हो। चलिए करते हैं इक्वेट, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं। 27d ये हो जाता है 216 प्लस 4 31d प्लस 12। 4d इज इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड चला गया 4d, ये 220 माइनस 12 इज 208 आई थिंक। उसके बाद d की वैल्यू आ जाती है 52, तो हमें डिवाइजर मिल जाता है, दैट इज 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7. So I do not know the quotient. So 18q plus 7. The same number when divided by 12 leaves a remainder n. How many possible values can n take? तो n की क्या क्या possible values हो सकती हैं? So how will I do? I will start with q as 0. My first number is 7.
When I divide it by 12, remainder is 7. ठीक है. If I take Q as 1, ये हो जाएगा 18 + 7 25. 25 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे गाइस तो आपको मिलने वाला है रिमाइंडर 1. Q इज इक्वल टू 2 चेक कीजिए. 18 2 ज़ा 36. 36 + 7 हो जाता है 40. ये हो जाता है 43 डिवाइड बाई 12 दैट इज 7. Q इज इक्वल टू 3 चेक कर लीजिए. 54 + 7 61 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है 1. तो आप नोटिस करोगे 7 1 7 1 रिपीट करना लग जाएगा. सो दैट मीन्स ओनली 2 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल, 7 और 1. आपसे पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन एन टेक, कितनी वैल्यूज ले सकते हैं 2. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, n leaves a remainder of 4 when divided by 33. सो नंबर n है, 33 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 4. अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चलिए कर लेते हैं. तो Q को 0 रखो भाई, पहला मिलेगा 4, तो रिमाइंडर इसको 55 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 4. Q को 1 लीजिए, ये 37 आ गया. Q को 2 लीजिए, 66 + 4 70 आ गया. 15 रिमाइंडर हो गया. ठीक है. Q को लीजिए 3, 33 × 3 इज 99 + 4 103. उसको डिवाइड कीजिए 55 से, आपको मिलेगा 48. Q इज इक्वल टू 4 लीजिए, 132 + 4 136 डिवाइड बाई 55. सो आपको रिमाइंडर मिलेगा 26. Q इज इक्वल टू 5 लीजिए, यू विल सी 165 आ जाता है. 165 + 4 169 को जब आप 55 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा. अब यहां से आप नोटिस कर पाओगे कि रिमाइंडर जो होंगे वो रिपीट करने लग जाएंगे. आप चेक भी कर सकते हो, बट मुझे आइडिया लग गया क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, वहां भी 4 आ चुका है. सो वो रिपीट करने लग जाएगा, यही साइकिल. सो कितनी पॉसिबिलिटीज आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. A natural number when divided by d leaves a remainder 6 और 3d से 36. सो क्वोशंट नहीं पता है, Q1 ले लेते हैं, डिवाइजर d है, रिमाइंडर 6 है, और उसी नंबर को जब आप 3d से डिवाइड करते हो, क्वोशंट को Q2 ले लेते हैं, रिमाइंडर है 36. और नंबर तो इक्वल है तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. d की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालना है. तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. ये हो गया 30. d कॉमन लीजिए, ये हो गया 30 राइट हैंड साइड में. अब आप नोटिस करिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो 30 को भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में आप ब्रेक करिए. तो जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6, 6 × 5, 10 × 3, 15 × 2 and 30 × 1. It means d can be 1 2 3, क्योंकि d 1 होगा तो ये बचा वाला पार्ट 30 हो जाएगा, d 2 होगा तो ये बचा वाला पार्ट 15 हो जाएगा, d 3 होगा तो ये रिमेनिंग पार्ट 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अगर आप नोटिस करें तो d 1 2 3 5 6 10 15 30 8 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं अभी. तो अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है, आंसर 8 मार्क कर देता है, बट वो ये भूल जाता है कि जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए. सिंस यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 6, सो डिवाइजर है वो 6 से बड़ा होगा. सो इट मीन्स you cannot take divisor as 1 because it has to be more than 6. Divisor as 2, 3, 5. तो और 6 भी नहीं ले सकते.
तो 1 2 3, तो फिर नेक्स्ट जो बच्चा होता है वो 3 मार्क कर देता है। अभी भी ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि एक रिमाइंडर और है 36। वो रिमाइंडर कब आ रहा है? जब 3D है, डिवाइजर का 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो डेट मीन्स अगर आप D को 10 लेते हो तो 30 बनेगा ना डिवाइजर। 3D का मतलब 30, और 30 36 से बड़ा नहीं है। सो दैट्स वाई आई कैन नॉट इवन टेक डिवाइजर एज 10। सो डिवाइजर को 15 लेना होगा। 15 3 is 45, वो 36 से बड़ा है। या 30 लेना होगा, बिकॉज 30 इंटू 3 इज 90, वो भी 36 से बड़ा है। सो दैट मीन्स डी की वैल्यू गाइस 15 और 30 ही हो सकती है। सो आंसर इसका 2 होगा। देयर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल। इसमें काफी लोग गलतियां करते हैं। ये एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग गलतियां करेंगे ही। Okay guys, let's talk about little bit about our course. So we have 2 modules in the live class. So first thing is the conceptual class जो हमारी 7 to 9 PM होती है, and after that we have an application class. So whatever you have learned in the live class, उसका ही एक application module होता है जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाते हो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख पाते हो। सो दिस इज आई क्वांटा एक्स फैक्टर। काफ़ी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन लोगों ने इस वाले पार्ट को हमेशा एक प्रेफरेंस दिए, क्योंकि उनको लगता था कि लाइव क्लास तो ऑलरेडी हर कोई प्रोवाइड कर ही देता है, बट दिस इज समथिंग जो हर कोचिंग प्रोवाइड नहीं करती है। सो दिस इज एन आई क्वांटास एक्स फैक्टर। सो इफ यू वांट टू गेट दीज क्लासेस यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a number leaves a remainder 3 on division by 14. So 14q plus 3 and leaves a remainder k on division by 35. तो कितनी k की वैल्यूज होंगी? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं q को 0 लेता हूं तो मेरे को पहला मिलेगा 3, तो रिमाइंडर भी क्या होगा 3। इफ आई टेक q एज 1, 17, तो रिमाइंडर भी 17, बिकॉज 17 को 35 से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाता है। Q को 2 लोगे तो ये आ जाता है 31। Q को 3 लोगे तो 42 प्लस 3 45, 10 आ गया। Q को 4 लोगे तो 4 लेने के बाद क्या आएगा 56 प्लस 3 59, राइट। तो यहां से रिमाइंडर आ जाता है 24, ठीक है। और Q को अगर आप 5 लोगे तो देखो 73 आ जाएगा। 73 को जब 35 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो यहां से क्या करेगा, वो रिपीट करने लग जाएगा। जो यहां पे है एज इट इज वो बाद में फॉलो होगा। सो यूनिक रिमाइंडर्स कौन से होने वाले, ये 5, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन K टेक? ऑप्शन नंबर सी। And the last question, in a division problem, product of quotient and the remainder is 24, while their sum is 10. So quotient and remainder का product 24 है और इनका sum है guys 10, डिवाइजर है 5। देखो डिवाइजर 5 है, सो ऑब्वियस सी बात है जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि बताया देखो रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर, तो इसलिए जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब रिमाइंडर 5 से छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 0 हो सकता है, वो हमें समझ में आता है। अब यहां पे देखिए 2 नंबर का सम 10 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 24 है, तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल भी लगाता हूं और जल्दी से इसको सॉल्व करता हूं तो कैन आई से 6 इंटू 4 इज 24 एंड 6 प्लस 4 इज 10। राइट, तो यहां से मुझे पता चल गया है कि 2 नंबर वो कौन कौन से होने वाले हैं, 6 और 4। अब 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखो कोशेंट, अगर मैं रिमाइंडर को 6 देता हूं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रिमाइंडर तो 6 नहीं हो सकता, रिमाइंडर क्या रहने वाला है 4 और कोशेंट रहने वाला है 6, ठीक है।
तो आपका कोशेंट मिल गया, आपको रिमाइंडर मिल गया, आपको डिवाइजर मिल गया, आप नंबर और डिविडेंड आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो आपका डिविडेंड क्या होगा गाइस, 5 इंटू 6 प्लस 4, 34. So that will be the answer of this particular question. This is something about our course. So we have a non-engineer quant module for those guys who are weak in maths, and we have a cut short advanced module for those kids who want to revise everything at one place and even want to learn some shortcuts related to quant. तो उसके लिए, उन लोगों के लिए हमने मॉड्यूल डिज़ाइन किया है। And this is our CAT course details which you can check out here as well as on our website. So that's all for today. We will meet in the next video and learn more about remainders.